इंटरनेट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कैसे सर्च करें? सर्च करने की जो मेथडोलॉजी है, जो सही तरीका है, अगर उसको फॉलो करें तो फिर ही हम राइट इन्फॉर्मेशन तक विद मिनिमम टाइम पहुंच सकते हैं। मैं अपनी बुक का रेफरेंस देना चाहूँगा, जो मेरी बुक है, वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान, कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। उसके चैप्टर 34 पेज 276 पे मैंने इसको बड़ा कंसाइजली डिफ़ाइन किया है कि इंटरनेट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कैसे रिसर्च करें। वहाँ पे टाइटल है हाउ टू सर्च अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन इंटरनेट। तो वहाँ पे ये मेंशन है यू कैन यूज़ सेवरल सर्च इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मुख्तलिफ सर्च इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ढूंढने के लिए, जिसमें सर्च इंजन्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, पोर्टल्स हैं, लिंक्स हैं, देन डेटाबेसेस हैं। तो अब इस सीक्वेंस पे चलें तो आप उस की पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से आपको डेटाबेस जो अवेलेबल हैं वो उससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मैं वन बाई वन को डिफ़ाइन भी कर देता हूँ विद एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन के बारे में मैंने लिखा है, सर्च इंजन इज़ लार्ज डेटाबेस दैट सर्च मैनी वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब आफ्टर इंसर्टिंग ए की वर्ड और फ्रेज। जब तक की वर्ड और फ्रेज ना डाला जाए तो फिर सही सर्च इंटरनेट पे नहीं हो सकती। तो कीवर्ड और फ्रेज ए लिस्ट ऑफ इंटरनेट एड्रेसेस विल अपीयर इन दैट विच मैच योर क्राइटेरिया। अगर कीवर्ड डालेंगे तो फिर ही आपके क्राइटेरिया के मुताबिक एक लिस्ट डाउनलोड होगी, फिर आपने वहाँ पे सिलेक्शन करनी होगी। द बेस्ट नाउन एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सर्च इंजन इज़ गूगल, पूरी दुनिया जानती है, www.google.com। दिस जस्ट एग्जाम्पल है। तो डायरेक्टरीज पे पहुंचना कैसे? वहाँ पे डायरेक्टरीज आर वेबसाइट्स दैट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स ऑन द इंटरनेट इन डिफरेंट कैटेगरीज, enable you to search and narrow it down from a general subject to a specific subject. A fabulous and famous example of a directory is Yahoo. www.search.yahoo.com/dir। फिर आप डायरेक्टरीज तक पहुंचेंगे। और डायरेक्टरीज के बाद बात आती है पोर्टल्स की। तो पोर्टल्स क्या है? पोर्टल्स आर इवन मोर नैरो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सर्च देन डायरेक्टरीज। इट इज़ a website focused on one specific category, for example international trade, or a specific sector that functions as an entrance to other sites within the category. A very useful portal in the field of international trade, यानी import export में the most important useful portal जो है, that is www.fita.org। इस पोर्टल पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप बेशुमार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वहाँ पे आपको बेशुमार लिंक मिलेंगे। उन लिंक्स पे आप दोबारा एंट्री करें तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल मिलेगी। किस तरह से? इट फीचर्स ए कम्प्रीहेंसिव एंड सर्चेबल डेटाबेस विद लिंक्स टू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट, यानी हज़ारों वेबसाइट्स की एक्सेस आपको आएगी अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। एज एन एग्जाम्पल द फॉलोइंग सिलेक्शन कैन बी मेड। आप लिख सकते हैं रियली यूजफुल लिंक फॉलोड बाय बिजनेस डायरेक्टरीज एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन, देन हिट इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरीज एंड देन चूज ए प्रोडक्ट। यानी आप बिजनेस डायरेक्टरीज लें और ट्रेड इंफॉर्मेशन लिखें, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टरी मेंशन करें और अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप आ जाते हैं टेक्सटाइल्स, तो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डायरेक्टरीज पे लिखें। इससे क्या होगा?
Here a number of websites are given about chosen product only. अब सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल और अपैरल की डायरेक्टरीज आएंगी, बाकी इंफॉर्मेशन रैंडम नहीं होएगी। तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? हियर ए नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर गिवन अबाउट चोजन प्रोडक्ट ओनली, फॉर एग्जांपल ट्रेड एसोसिएशंस एंड मार्केट प्लेसेस, दीज कैन बी यूज्ड टू फाइंड मार्केट इंफॉर्मेशन। अब सिर्फ मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको प्राइसेस भी मिलेंगे, आपको कस्टमर्स यानी मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे, ट्रेडर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, मार्केट डिमांड्स हैं एंड सो ऑन। जो मार्केट के बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, मार्केट डिमांड क्या है एंड सो ऑन। वंस यू फाइंड ए गुड वेबसाइट, ऑलवेज चेक द लिंक्स। हम ये बड़ी मिस्टेक करते हैं, एक वेबसाइट आती है जहाँ पे ऑन बोर्ड पे लिंक्स दिए होते हैं, हम उन लिंक्स पे नहीं जाते, वो लिंक उनसे रिलेटिव हैं। मोर जब डिग आउट करना होता है तो फिर हमें उन लिंक्स को विजिट करना होता है। These external links form a good starting point for continued searching on the internet. You can link further from the site you find in this way. An example is CBI website, for example www.cbi.eu, जो मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ये लिंक्स में जाके ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, where you will find the market information, database, etc. Once you select a document, you will find several relevant links for the chosen sector on the right side of the screen. Then databases की बारी आ जाती है। तो the internet contains a large number of databases not found by search engines. सर्च इंजन्स पे नहीं मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? These databases may contain statistics as well as market reports, etc. They often contain information published by trade promotion associations. कहाँ से डेटाबेस मिलेंगे? ट्रेड प्रमोशन एसोसिएशन से, इंस्टीट्यूशन से एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में जिनके मैं जिक्र कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों से कहाँ जाना है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कहाँ पे कैसे पहुँचना है, ट्रेड एसोसिएशन पे कहाँ लोकेट होना है, एम्बेसीज कहाँ से लोकेट करनी है। तो ये पिछली वीडियोस से मैं सारा जिक्र कर चुका हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहता हूँ अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है और रिसर्च करनी है, कस्टमर्स ढूंढने हैं, प्राइसेस ढूंढनी है, मार्केट की डिमांड ढूंढनी है, पोटेंशियल ढूंढना है, या आपने ये डिसीजन लेना है कि आप किस मार्केट में एंटर हुए, कहाँ पे कितना पोटेंशियल है, कितनी मज़ीद खपत हो सकती है, कि मार्केट की जो डिमांड है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड बढ़ रही है या कम हो रही है, पाकिस्तान से कितनी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बुक के सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लें, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लें। एक ये चैप्टर 34, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, चैप्टर 34 की एक एक हेडिंग के नीचे जो मैंने लिंक दे दिए हैं, उन लिंक्स पे विजिट करना है, जो वेबसाइट्स दिए हैं वेबसाइट्स को डिग आउट करना है। एक चीज़ चैप्टर 34 का मैंने बता दिया। एक आपको पता है कि दुनिया की डेटाबेस के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो वेबसाइट है वो ITC के, ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, उसका मैंने चैप्टर दे दिया। उसके जितने भी मार्केटिंग टूल्स हैं, आप एक एक टूल का मैंने लिंक दे दिया है, और ITC से बड़ी वेबसाइट रिसर्च आपको मार्केट स्ट्रेटजीज के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, पोटेंशियल
डिमांड, प्राइसेस, कंपटीशन, इवन के कस्टमर्स, या किसी मार्केट में एंटर होना है तो वहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है कि रिसर्च करनी है और मार्केट के बारे में किसी भी कंट्री का, दुनिया का ऑलमोस्ट 99% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो कवर कर रहे हैं, वो आईटीसी की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने लिंक ये भी दे दी है उस चैप्टर में कि अगर आपको बिल्कुल नहीं है पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उस वेबसाइट से, आईटीसी की वेबसाइट को अवेल कैसे करना है, कौन से टूल को कैसे यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, प्राइसेस कहाँ से देखें, डिमांड कहाँ से देखें, पोटेंशियल कहाँ पे देखें, ड्यूटीज टैक्सेस जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे देखें, रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे देखें, लीगल रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे देखें, तो वो मैंने एक लिंक ऐसा भी दिया है। उस लिंक पे आप चले जाएं तो आईटीसी के इंस्टीट्यूट ने ही बेशुमार वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। जब आप वीडियोस को देखते जाएं तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इवन के उन्होंने इसका मैनुअल भी अपलोड किया हुआ है। आप एक दफ़ा मैनुअल पढ़ लें या वीडियोस देख लें तो आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देने लगा हूँ, आपको रिसर्च करने के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिसर्च करने के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कस्टमर्स ढूंढने के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैक्ट्स एंड फिगर और सच के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको फ्यूचर में कभी ना किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, खुद ट्रेनर हूँ, और मैंने कभी नहीं ये सोचा कि सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा तो मेरे पास कौन आएगा। क्यों? इसलिए कि मेरी ब्रेड एंड बटर कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग्स नहीं है, ये जस्ट मेरा पैशन है, जस्ट मेरा मकसद हयात है खुशी और इल्म बांटना। इसलिए मैं जो भी नॉलेज है वो बांटता जा रहा हूँ। मरने से पहले मैंने सब कुछ नॉलेज बांट देना है। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ज़ात ने बहुत नवाज दिया हुआ है। मेरा पाकिस्तान और अमेरिका में बिज़नेस है। मेरे लिए ब्रेड एंड बटर ये ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी नहीं है, मेरा बिज़नेस है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, रिसर्च के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, डिमांड के बारे में, कस्टमर ढूंढ रहे हैं, आपको मार्केट का पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन ढूंढ रही हैं, आप की सोच जहाँ तक जा सकती है रिसर्च के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिसर्च के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आईटीसी की वेबसाइट है, जो मैंने ये लिंक दे दिए हैं, वो साइट देख लें। और दूसरा ये जो चैप्टर 34 है, ये सारी साइट्स देख लें। आपको ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े तो इन दोनों में जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे विजिट कर, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ये कंटिन्यूस अपडेट हो रही है। आपको कभी भी किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी किसी ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे अगर मिलना चाहें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जो यूट्यूब पे मेरा नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट को, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा आपसे वादा है, मैं किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी ऐसे साहब जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मैं किसी से एक पैनी भी चार्जेस नहीं लेता। जी, मैं कंसल्टेंसी के किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता। मैं सिर्फ कॉर्पोरेट जो हाउसेस हैं वहीं से चार्ज करता हूँ बस। मैं किसी इंडिविजुअल से कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, आप मेरे पास जब भी आएंगे, अगर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि क्यू में लगे होते हैं लोग, और 2-3 महीने बाद बारी आती है, लेकिन जब आप मुझे मिलेंगे, आप मुझसे गाइडेंस चाहेंगे रिसर्च के बारे में, तो यकीन जानेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट मैंने बुक में लिखे हुए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको मैं अलग से बताऊंगा। मैं ये कहूँगा
बुक निकालूंगा, दिखाऊंगा ये चैप्टर है और इसमें ये पॉइंट दिए हुए, इसको जाके ऐसा कर लो। उस वक्त आप जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने देर कर दी है रिसर्च करने में, कि बुक पढ़ लें और उसमें डेप्थ में जाके उसको लिंक्स को विजिट कर लें, स्टडी कर लें आप, और उस हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बनाएं और आपका बिजनेस कामयाब होता है। क्यों नहीं होता? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपका बिजनेस कामयाब होएगा और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में किसी किस्म की सर्विस पाकिस्तान में चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा मेरा ही है, सर्विस प्रोवाइड करना। अपने एक्सपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस करवानी है, इंपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस करनी है, फॉरवर्डिंग है, लॉजिस्टिक्स हैं, FBR के नोटिस हैं, कस्टम्स के नोटिस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी काम है पूरे पाकिस्तान में तो मेरा थ्रू पाकिस्तान नेटवर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना पाकिस्तान में वेरी सिंपल बट नॉट इजी। इजी इसलिए नहीं कहता कि आप प्रॉपर वे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इजी नहीं है। जब एक फैसिलिटी अवेलेबल है उसको अवेल करें। तो बुक लेके उसको फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, लिंक को स्टडी ज़रूर कीजिएगा। खाली रीड नहीं है, स्टडी करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर ही फ़ायदा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में ही है। वक्त आने पे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आप से लव करें, पाकिस्तान से लव करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।